Hello guys, have a nice time. This is Prem Kumar Baghel, lecturer in English. This is my second video on punctuation marks. Students, punctuation marks जो टॉपिक है, दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर स्टडीज़. एक्चुअली पंक्चुएशन मार्क्स में क्या होता है कि हम लोग पंक्चुएशन मार्क्स में चिन्ह सीखते हैं. पंक्चुएशन मार्क्स में चिन्ह का बहुत बड़ा एक इम्पोर्टेंस होता है, महत्व होता है, क्योंकि जो भी हम चीज़ पढ़ते हैं, लिखते हैं, बोलते हैं, इनकी हेल्प से हम किसी को कम्युनिकेट करने में, मीनिंग बताने में हम लोग सक्सेसफुल होते हैं और सही ढंग से हम किसी को अपनी बात कह जा पाते हैं. पंक्चुएशन मार्क्स जो होते हैं, सबसे पहले मैं इनको साइन बताऊंगा और इनके नेम बताऊंगा. सबसे पहले कैपिटल लेटर, जैसे कि मैंने आपको हैंड राइटिंग में सिखाया था कि कैपिटल लेटर्स होते हैं. तो कैपिटल लेटर्स आप जानते ही हैं, मैंने सिखा चुका हूं मैं आपको. जैसे ये ए, बी, सी, डी एक्सेट्रा, ये कैपिटल लेटर्स होते हैं, आपने सीखे थे फर्स्ट काइंड ऑफ अल्फ़ाबेट में. कैपिटल लेटर्स का यूज कहाँ पर होता है ये आपको समझना होगा. कैपिटल लेटर का जो यूज होता है, सबसे पहले ये होता है कि फर्स्ट लेटर ऑफ एवरी सेंटेंस ये कैपिटल होता है. फर्स्ट लेटर कैपिटल बनाया जाता है. आई मीन्स में, ये कैपिटल बनाया जाता है. या फिर हम लोग क्या करते हैं कि जो टाइटल होता है, टाइटल का फर्स्ट लेटर कैपिटल बनाते हैं. तो इस तरह से, या हमें कभी ब्लॉग में लिखना होता है, वो कैपिटल लेटर्स में फॉर्म वगैरह भरने में काम आता है. तो इस तरह से कैपिटल लेटर्स की ज़रूरत पड़ती है. जब भी कोई नया सेंटेंस होता है, फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर ही बनाना पड़ता है. ठीक है. अब इसके बाद सेकंड जो साइन है, ये है फुल स्टॉप. इसको पीरियड भी कहते हैं और फुल स्टॉप भी कहते हैं. फुल स्टॉप का दो यूजेज है, वो दो तरह से हैं. एक तो जब सेंटेंस कंप्लीट होता है, यानी कंप्लीशन ऑफ सेंटेंस पर, कंप्लीशन ऑफ सेंटेंस पर होता है. जब आपका सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है तो फुल स्टॉप लगाते हैं. या फिर कोई चीज़ हम लोग शॉर्ट में लिखना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए डॉक्टर लिख रहे हैं तो DR फुल स्टॉप, या मिस्टर लिख रहे हैं MR फुल स्टॉप, है ना. तो इस जगह भी फुल स्टॉप का यूज किया जाता है. ठीक है. अब थर्ड है ये कॉमा का मतलब होता है सेपरेशन के लिए हम यूज करते हैं. सेपरेशन के लिए कोई भी चीज़ को हम सेपरेट करना चाहें. ठीक है. जैसे देयर आर बॉयज, देयर आर बॉयज, गर्ल्स एंड एनिमल्स इन द ग्राउंड. ठीक है. तो जैसे ये बॉयज और गर्ल्स को क्रम ऑर्डर बताते हैं और अलग अलग बताते हैं, तो कॉमा आता है. बहुत सारे अगर एंड ना लगता तो यहाँ भी कॉमा लगता, फिर आगे एंड लगता जा करके. तो अलग चीज़ों को सेपरेट करने के लिए, अलग अलग करने के लिए कॉमा का यूज होता है. कोलन ये ऊपर नीचे पॉइंट होते हैं. कोलन का मतलब होता है लिस्ट, टू डिनोट लिस्ट बिलो, यानी कि बिलो लिस्ट बनाने के लिए कोलन का यूज होता है. इसके आगे हमें कुछ और बताना है, लिस्ट तैयार करनी है, तो कोलन का यूज करते हैं. ठीक है. इसके बाद आता है सेमी कोलन. ये देखो, एक इसमें हटा दिया, कॉमा लगा दिया, यानी कि ऊपर बिंदु और नीचे कॉमा लगा दिया, तो सेमी कोलन हो गया. ये सेमी कोलन में क्या होता है, फ्रेज यानी कि शब्द समूह को अलग अलग करने के लिए इसका यूज किया जाता है, सेमी कोलन का. ठीक है. शब्द समूह यानी कि फ्रेज को सेपरेट करने के लिए सेमी कोलन का यूज करते हैं. क्वेश्चन मार्क, आस्किंग क्वेश्चन, जब कोई हम क्वेश्चन पूछते हैं, आस्किंग क्वेश्चंस, जब हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो क्वेश्चन मार्क का यूज करते हैं. क्वेश्चन WH से भी पूछ सकते हैं, क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से भी पूछ सकते हैं. व्हाट आर यू डूइंग, हैव यू ईटन फूड, क्वेश्चन मार्क लगेगा दोनों में.
तो क्वेश्चन मार्क, ये जो क्वेश्चन मार्क है जब क्वेश्चन पूछते हैं तब लगता है। क्लियर। अब ये देखो, इसको राउंड ब्रैकेट कहते हैं। राउंड ब्रैकेट बिगिन, राउंड ब्रैकेट क्लोज। ये क्या होता है, ये सब नेम इसके अंदर लिखा जाता है, सब नेम। मैथ में भी इसको यूज करते हैं, मैथ में अलजेब्रा में यूज किया जाता है। और यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जैसे किसी का नाम मान लीजिए पीटर है, पीटर, और उसको T2 से भी जानते हैं, T2, तो ये आपका राउंड ब्रैकेट लगेगा। इस तरह से राउंड ब्रैकेट लगाते हैं। ओके। इसके बाद ये स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट में बहुत सारी चीज़ों को एक कलेक्टिवली इसको लिख देते हैं। बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पर जो लिखना होगा यहाँ कलेक्टिवली लिख देते हैं। और अलजेब्रा में इसके अंदर स्मॉल ये राउंड ब्रैकेट रहता है। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन मार्क। इसको कोटेशन मार्क भी कहते हैं। ये 66 और 99 के शेप में होते हैं। बीच में यहाँ पर किसी स्पीकर की बात कही जाती है, ये कोटेशन मार्क होता है। किसी ने कुछ कहा, जैसे देखो कोटेशन मार्क देखना, ही सेज, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई वांट टू बी एन IAS, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो ये क्या है, इसने कहा आई वांट टू बी एन IAS, तो ये उसके वर्ड्स हैं, उसका स्टेटमेंट है। तो किसी का स्टेटमेंट होता है तो कोटेशन मार्क में लिखा जाता है, कोटेशन मार्क में लिखा जाता है। क्लियर। अब अपोस्ट्रोफी एस देखो। अपोस्ट्रोफी एस का मतलब होता है का के की, किसी के पोजेशन, ओनरशिप, पोजेशन या ओनरशिप आती है, ओनरशिप यानी कि मालकाना हक। ठीक है, तब अपोस्ट्रोफी एस आता है। जैसे राम्स बुक इज हियर, राम्स बुक इज हियर, ये अपोस्ट्रोफी एस है, ये अपोस्ट्रोफी एस, राम्स बुक इज हियर, ये अपोस्ट्रोफी यानी कि राम की किताब, तो यहाँ पर पोजेशन आता है। ठीक है। और दूसरा कैन नॉट, किसी भी वर्ड को शॉर्ट में लिखना हो, कैन नॉट, विलंट, शुडंट, डजंट, है ना, डिडंट, इस टाइप से यहाँ पर ये भी लिखा जाता है। ये कांट हो गया, ये मैंने आपको बताया। शॉर्ट में लिखने के लिए भी अपोस्ट्रोफी का यूज किया जाता है। एलिप्सिस पॉइंट्स, पॉइंट से समझ लो, पॉइंट्स को अक्सर हम लोग पॉइंट कहते हैं, है ना। जैसे यहाँ पर लिखा कि आई वेंट ऑन टीचिंग देयर yesterday, और भी मैंने कुछ काम किए, तो पॉइंट 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 पॉइंट, दीज आर इलिप्सिस पॉइंट्स। इसका मतलब कंटिन्यू, इसके आगे और भी है। इसका मतलब इलिप्सिस का मतलब ये होता है। एक्सक्लेमेशन, ये देखिए आप, ऊपर से इस तरह से ये पिलर की तरह आया, इधर पॉइंट लग गया, इसको एक्सक्लेमेशन मार्क कहते हैं। एक्सक्लेमेशन का मतलब होता है जब भी सडन फीलिंग होती है, सडन फीलिंग ऑफ जॉय की हो सकती है, सौरो की हो सकती है ना। हिंदी में विस्मय कहते हैं, विस्मय, अचानक कोई सुख, दुख, सरप्राइज, इसकी जब फीलिंग होती है तो एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया जाता है। एक्सक्लेमेशन मार्क, इसको नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन भी कह देते हैं और एक्सक्लेमेशन मार्क भी कहते हैं, मार्क नहीं चिन्ह। तो सडन फीलिंग होती है, सुख, दुख, सरप्राइज की हो सकती है। क्लियर। अंडरलाइन, जब कोई खास चीज बताने के लिए अंडरलाइन का यूज करते हैं, ये अंडरलाइन है। जैसे आई हैव रेड द रामायणा, I have read the Ramayana this year। रामायणा को हम खास कहना चाहते हैं तो ये अंडरलाइन कर दिया, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं, इसलिए इसको अंडरलाइन करते हैं। हाइफन ज्वाइन करने के लिए यूज होता है, कोई चीज को ज्वाइन करना होता है
तो हाइफन का यूज किया जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ लिखते लिखते आप आगे जैसे ही वेंट टू कानपुर एंड, अब डी देखो, डी नहीं आ पा रही है, तो डी के लिए यहाँ ज्वाइन करने के लिए आप हाइफन लगा दो। एंड अल्लाहाबाद फुल स्टॉप। तो ये ज्वाइन करने के लिए हाइफन का यूज करते हैं। स्लैश, स्लैश में क्या करते हैं, आप ऑप्शन देते हैं, ये ऑप्शन देते हैं, जैसे यू मे टेक बायोलॉजी स्लैश मैथमेटिक्स, तो इनमें से कोई एक, तो इस ऐसी कंडीशन में स्लैश का यूज करते हैं। कैरेट, आप देखेंगे आप कैरेट, ये कैरेट है। कैरेट का मतलब है यहाँ कोई चीज छूट गई है और ऊपर आपको बताई जा रही है। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, देखिए, शी एन इंटेलिजेंट गर्ल, अरे यहाँ तो मुझसे मिस्टेक हो गई है, यहाँ आना चाहिए एज, शी इज एन इंटेलिजेंट होना चाहिए, तो कैरेट आप लगा दो। इसका मतलब यहाँ पर ये है, ये कैरेट। तो जब कोई चीज़ छूट जाती है और उसको आप डिनोट करते हैं तब कैरेट का यूज करते हैं। इस तरह से आपने 16 ये पंक्चुएशन मार्क्स देखे। आई होप यू हैव लर्नड एंड यू विल फॉलो इन फ्यूचर while you study, while you write, while you speak. थैंक यू वेरी मच। आप इसकी प्रैक्टिस करते रहिएगा, और प्रैक्टिस करते रहेंगे तो फिर आप अच्छी तरह से सीख पाएंगे, और मैं तो यही आशा करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से समझें, बार बार इसको देखें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।